दोस्तों, महात्मा गांधी जिन्हें आज देश अहिंसा के तौर पर एक अच्छे आदमी की तरह याद करता है, आजादी के एक ऐसे नायक जिन्होंने आजादी की लड़ाई अहिंसा के बल पर लड़ी। उन्होंने अंग्रेजों को भारत से बेदखल करने के लिए बिना हथियार लड़ाई लड़ने के रास्ते को उचित समझा, लेकिन एक दिन नाथूराम गोडसे ने उनकी गोली मारकर हत्या कर दी। क्या गोडसे ने ऐसा करके सही किया? इस पर भारत के लोग दो अलग अलग धड़ों में बटे हुए हैं। कुछ लोग गांधी जी को सही मानते हैं तो कुछ लोग आज भी गोडसे को सही मानते हैं। लेकिन आपके भी मन में सवाल उठता होगा कि आखिर गांधी जी को गोडसे ने क्यों मारा था। गोडसे संघ विचारधारा को मानने वाला व्यक्ति था। गोडसे ने कोर्ट के अंदर बिल्कुल भी सफाई नहीं दी और अपना गुनाह सफेद तौर पर कबूल कर लिया। गोडसे ने कहा कि सम्मान, कर्तव्य और अपने देशवासियों के प्रति प्यार कभी कभी हमें अहिंसा के सिद्धांत से हटने के लिए बाध्य कर देता है। महात्मा गांधी अपने लिए जज और जूरी दोनों थे। नाथूराम ने कहा कि कांग्रेस के दिग्गज नेता गांधी जी की सहमति से देश के बंटवारे का फैसला कर रहे थे। उस देश का जिसे हम पूजते हैं, मैं भीषण गुस्से से भर रहा था। व्यक्तिगत तौर पर मेरी किसी के प्रति कोई दुर्भावना नहीं है, लेकिन मैं कहता हूं कि मैं मौजूदा सरकार का सम्मान नहीं करता, क्योंकि उनकी नीतियां मुसलमानों के पक्ष में थी। लेकिन मैं इस वक्त ये साफ देख रहा था कि ये नीतियां केवल गांधी जी की मौजूदगी के चलते थी। मुस्लिम तुष्टीकरण नीति के चलते भारत माता के दो टुकड़े कर दिए गए और 15 अगस्त 1947 के दिन देश का ही एक भाग हमारे लिए विदेश की भूमि बनकर रह गई। इसके अलावा भी गांधी जी पर गोडसे ने अपने अंतिम बयान में बहुत कुछ कहा। गोडसे कट्टर हिंदुवादी आदमी था। आज ना हमारे बीच गांधी जी है और ना ही गोडसे है, और इन दोनों लोगों को देश में अलग अलग तौर पर याद किया जाता है। कुछ लोग गोडसे को एक हत्यारे के तौर पर याद करते हैं तो कुछ लोग अच्छा मानते हैं। गांधी जी को देश अहिंसा के लिए याद करता है और आज भारत में गांधी जी को राष्ट्रपिता माना जाता है। लेकिन आज हम इन सब मुद्दों से हटकर गांधी जी के बारे में कुछ ऐसी बातें करने वाले हैं जो आप पहली बार सुनने वाले हैं। गांधी जी ने एक बार कहा था कि खुद वो बदलाव बनिए जो आप दुनिया में देखना चाहते हो। गुजरात के एक हिंदू परिवार में जन्मे मोहन नाम के लड़के के बारे में किसने सोचा होगा कि वो इतने बड़े भूभाग में बिना किसी सुपर पावर के अंग्रेजों से अपनी मांगे मनवाने की ताकत रखेंगे और अपनी बातों से अंग्रेजों को झुकाएंगे। गांधी लंदन में खूब घूमे। लंदन के कई अखबारों में लंगोट पहने अर्धनग्न गांधी की तस्वीर छापकर उनका मजाक उड़ाया गया। इस पर गांधी जी ने कहा था कि कुछ लोगों को मेरा यह पहनावा अच्छा नहीं लगता, इसकी आलोचना की जाती है, मजाक उड़ाया जाता है, मुझसे पूछा जाता है कि मैं इसे क्यों पहनता हूँ। जब अंग्रेज लोग भारत जाते हैं तब क्या वे यूरोपीय पोशाक को छोड़कर भारतीय पोशाक पहनने लगते हैं, जो वहाँ की आबोहवा के लिए बहुत ज्यादा उपयुक्त है? वो तो ऐसा नहीं करते। गांधी जी का मानना था कि अहिंसा के रास्ते पर चलकर ही आजादी को पाया जा सकता है और उन्होंने भारत को आजाद कराने के लिए इसी रास्ते को चुना था। अल्बर्ट आइंस्टीन ने गांधी जी के बारे में एक बार कहा था कि हमारी आने वाली पीढ़ियां शायद ही इस बात पर विश्वास करेगी कि ऐसा भी कोई मांस और लहू का टुकड़ा हुआ करता था जिसने इस तरह बड़े पैमाने पर लोगों की जिंदगी को प्रभावित किया हो। बात करें गांधी जी की तो ये बहुत ही पढ़े लिखे थे। उनकी 1883 में मात्र 13 वर्ष की उम्र में ही कस्तूरीबाई से शादी हो गई थी। शुरुआती शिक्षा अहमदाबाद में ही लेने के बाद वे कुछ समय तक बॉम्बे पढ़े। बाद में उन्होंने लॉ की पढ़ाई के लिए लंदन जाने की ठान ली। उसी समय उनका पहले पुत्र हीरालाल का जन्म हुआ। घर वाले नहीं चाहते थे कि गांधी जी इस घड़ी में अपने परिवार से दूर रहे, पर उनके लाख समझाने के बाद भी वो 1888 में मात्र 18 साल की उम्र में लंदन चले गए। वहां वे 3 साल रहे। उन्होंने अपनी आत्मकथा माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, जिसका हिंदी अनुवाद सत्य के प्रयोग से है, उसमें उन्होंने बताया कि इन 3 सालों में उन्हें अंदर और बाहर से पूरी तरह उन्होंने बदल लिया था। गांधी जी अच्छी तरह से जानते थे कि अहिंसा के रास्ते पर न तो पूरे भारत के लोगों को एक साथ लाया जा सकता है और न ही उससे लोकतंत्र की मांग को उठाया जा सकता है, क्योंकि ब्रिटिश भारत के ज्यादातर लोग या तो किसान थे या फिर बढ़िया मजदूर। ये लोग कभी भी हिंसा के मार्ग को नहीं अपनाएंगे। इसलिए ये समझना बहुत जरूरी है कि भारत के वातावरण की वजह से ही गांधी जी ने अहिंसा का मार्ग चुना, न कि गांधी जी की वजह से भारत ने। उन्होंने शांति, प्रेम और अखंडता के रास्ते को इस कदर अपने पल्लू से बांध लिया कि इससे दुनिया के सबसे शक्तिशाली राष्ट्रों में से एक को अपने घुटनों पर ला दिया। आज के इस वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर एक छोटे कद, नम्र और नाजुक व्यक्ति ने लाखों लोगों को किस तरह से गहरा बदलाव उनमें लाया। भारत की स्वतंत्रता में लोग गांधी जी को एक अहम कड़ी मानते हैं। लोग महात्मा गांधी को प्यार से बापू और राष्ट्रपिता के नाम से संबोधित करते हैं। महात्मा गांधी की छवि आमतौर पर एक धीर, गंभीर विचारक, आध्यात्मिक महापुरुष और एक कड़क अनुशासन प्रिय राजनेता की रही है, लेकिन उनकी हाजिर जवाबी का भी कोई जवाब नहीं था। महात्मा गांधी चुटीले सवालों का जवाब उसी चुलबुले अंदाज में देने में माहिर थे।
एक बार उन्होंने खुद कहा था कि जिन विषय और विकट परिस्थितियों में मैं काम करता हूं, अगर मुझ में इतना अधिक सेंस ऑफ ह्यूमर ना होता तो मैं अब तक पागल हो गया होता। जवाहरलाल नेहरू ने अपनी आत्मकथा में लिखा है कि जिसने महात्मा जी का हास्य मुद्रा नहीं देखी वह बेहद कीमती चीज देखने से वंचित रह गया है। अगर हम बात करें गांधी जी की उपलब्धियों की तो ये किसी चमत्कार से कम नहीं थी। उनका जीवन लोगों के लिए एक संदेश था। उनके मतभेदों को सुलझाने का तरीका अपने दुश्मनों के लिए भी सम्मान और प्यार की भावना था। दुनिया के बड़े बड़े नायकों में केवल गांधी जी में ही मिलती थी। राजनीतिज्ञों की माने तो गांधी जी को भारत का अब तक का सबसे आधुनिक राजनीतिक विचारक माना जा सकता है। आज की भ्रष्टाचार में डूबी सत्ता की लोलूप राजनीति में शायद गांधी को फिर से खोजने की जरूरत है। जब देश नया नया आजाद हुआ था तब ऐसा कोई पद नहीं था जो गांधी जी को मना किया जा सके, पर उन्हें अपने किसी भी पद की मंशा उन्होंने नहीं की। ये उनका राष्ट्र प्रेम नहीं तो और क्या है। उनका मानना था कि मैं केवल अपने लोगों को एक सफल लोकतंत्र में खुश देखना चाहता हूं और इसके लिए मुझे किसी पद की आवश्यकता नहीं है। ये तो मैं लोगों के बीच रहकर भी कर सकता हूं। अपने संपूर्ण जीवन काल में निस्वार्थ भाव से देश के प्रति समर्पित गांधी जी का विषय अपने आप में एक महासागर के समान है, जिसकी गहराई का केवल उसमें उतरने से ही पता चलता है। गांधी जी ने अपने जीवन में सभी सबक अलग अलग जगहों पर उनके साथ हुई घटनाओं से सीखे हैं। चार्ली चैपलिन गांधी जी से मुलाकात के दौरान एक सवाल पूछा कि वे मशीनों का क्यों विरोध करते हैं। गांधी जी ने बताया कि इंग्लैंड जरूरत से ज्यादा कपड़े बनाता है, फिर उससे खपाने के लिए दुनिया में बाजार ढूंढता है। इससे मैं लूट कहता हूं और लुटेरा इंग्लैंड दुनिया के लिए खतरा है। इसलिए अगर भारत मशीनों का इस्तेमाल शुरू कर दे और अपनी जरूरत से ज्यादा माल तैयार करे तो लुटेरा भारत संसार के लिए कितना बड़ा खतरा साबित होगा। दोस्तों, अपने आसपास की तुलना में एक कुशल नेता होने के बावजूद भी बापू सदैव धार्मिक शास्त्रों के अध्ययन में लगातार अधिक समझ की तलाश करते थे। गांधी जी के पास अपने लोगों की आजादी के लिए यह विकल्प तो था नहीं कि वो अपनी शक्ति के माध्यम से दूसरों को अपनी इच्छा के आगे झुकने के लिए मजबूर कर देंगे, बल्कि उन्होंने तो इसके विपरीत अपने लक्ष्यों को प्राप्त के लिए अहिंसक साधनों का उपयोग करके महान शक्ति का प्रदर्शन किया। अगर देखा जाए तो एक नेता के रूप में लोगों को अपनी इच्छा के आगे झुकाने के लिए मजबूर करने के लिए अपनी स्थिति या अपने अधिकार का लाभ उठाना तो बहुत ही आसान काम है। हालांकि एक नेता के रूप में ये आपकी सच्ची ताकत है जो लोगों को अपने दिल से आपका अनुसरण करने के लिए राजी करती है। इसलिए तो उन्होंने लोगों को अपनी इच्छा के आगे झुकने के लिए शक्ति का उपयोग करने के बजाय लोगों को जीतने के लिए सम्मान का उपयोग करना सिखाया। उनका मानना था कि शक्ति प्रेम की शक्ति के खिलाफ कभी नहीं जीतती है। गांधी जी के अनुसार विचार बहुत तेजी से यात्रा करते हैं। उनका एक अद्भुत जनसंपर्क नेटवर्क था और उस समय उनके प्रेस के साथ बहुत अच्छे संबंध थे। उदाहरण के लिए दांडी मार्च को ही देख लीजिए। अगर गांधी चुपचाप वहां गए होते तो इसका कोई असर नहीं होता। वो ये जानते थे कि उससे प्रभावशाली बनाने के लिए घटना का रूप देना होगा। इसलिए वो अपने अनुयायियों को एक मार्च पर ले गए जिसने उस समय की लोकप्रिय कल्पना को उभारा। उन्हें मनोविज्ञान की पूरी समझ थी और उन्होंने अपने जनसंपर्क कौशल के साथ इसका अच्छी तरह इस्तेमाल किया। बापू का करो या मरो का रवैया उनके अनुशासन की देन थी। उन्हें पूर्ण विश्वास था कि वो भारत को आजाद करा देंगे या फिर इस दौरान मर जाएंगे। गांधी जी ने अपनी आत्मकथा में लिखा कि जब वो पहली बार अदालत में बोलने के लिए उठे, जहां वह एक वकील के रूप में काम कर रहे थे, तो वे डर के मारे एक शब्द भी जोर से नहीं बोल पाए थे। इससे उनका बड़ा अपमान हुआ। उस वक्त भले ही वो बुरी तरह से विफल रहे, पर उनकी इसी असफलता ने उन्हें अब तक के सर्वश्रेष्ठ राजनीतिक वक्ताओं में से एक बना दिया। आज 2 अक्टूबर है और गांधी जी की जयंती है, तो आप गांधी जी को किस तरह याद करते हैं? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।